दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए हमारी जो क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसके ऊपर एक छोटा सा क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसके हर एक चैप्टर को होता है अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। दोस्तों, हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो होता है मैं आपको हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जितने भी हमारे 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स से या फिर 6 मार्क्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर के साथ जो आपको प्रदान करूंगा, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी बोर्ड के लिए जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके। दोस्तों, हमारी जो क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है उसमें बेसिकली दो बुक्स हैं। एक तो दोस्तों हमारी है कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और एक दोस्तों हमारी इंडिया वाली है दोस्तों हमारी जो पहली बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, इसमें बेसिकली 1945 के बाद का, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके एंड के बाद से लेकर के अब तक का जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो पूरा इतिहास रहा है उसके बारे में डिस्कस करना है। और ये हमारी जो इंडिया वाली बुक है इसमें बेसिकली दोस्तों 1947 के बाद से लेकर के अब तक का हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स का जो पूरा इतिहास रहा है वो डिस्कस करना है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर होता है मैं आपको हमारी जो पहली बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली, उसका जो पहला चैप्टर है द कोल्ड वॉर एरा, उसको रोता के पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर होता है हम इस चैप्टर का होता है सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे और साथ ही एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, जिसमें मैं बेसिकली आपको इस चैप्टर के जो कुछ बेसिक पॉइंट हैं, जो इस चैप्टर के कुछ जो फंडामेंटल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, वो बताने वाला हूं यहाँ पे, ताकि आप इस चैप्टर का होता है एक अच्छा सा माइंड मैप अपने दिमाग के अंदर होता है वो क्रिएट कर पाए और चीजों को होता है आप एक लंबे समय तक के लिए याद रख पाए। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन को होता है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस चैप्टर के होता है ओवरव्यू की हम बात करें तो दोस्तों इस ओवरव्यू में मैं बेसिकली आपको यही बताने वाला हूं कि आखिरकार ये कोल्ड वॉर है क्या। भाई, वार तो हमने होता है वो सुन रखा है, लेकिन ये आखिरकार कोल्ड वॉर आखिरकार क्या है? ये क्या ये कोई यूनिक तरीके की लड़ाई थी? क्या ये कोई खास तरीके की लड़ाई थी? अगर ये कोई खास तरीके की लड़ाई थी भी तो ये जो बाकी की लड़ाइयां होती हैं उनसे कैसे अलग थी? इस कोल्ड वॉर की आखिरकार क्या विशेषताएं थी, क्या इस वार की खासियत थी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इस कोल्ड वॉर की आखिरकार जो तो शुरुआत कैसे हुई, इस कोल्ड वॉर की आखिरकार शुरुआत क्यों हुई, इस कोल्ड वॉर की आखिरकार खात्मा कब हुआ, यानी ये कब जाकर के खत्म हुआ, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज थी, यानी कि इसके इस वार के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, साथ ही साथ में इस कोल्ड वॉर का जो था मोटिव क्या था, यानी ये कोल्ड वॉर का जो था पीछे जो था उद्देश्य क्या था, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो बताऊंगा। अब दोस्तों, क्योंकि ये कोल्ड वॉर जो थी हमारी ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर लड़ी जाने वाली वॉर थी, तो इस कोल्ड वॉर के अंदर था हमारे इंडिया क्या क्या रोल था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। हमारी इंडिया जो कंट्री जो थी उसने किस कंट्री की तरफ से इस वार को लड़ा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और साथ ही साथ में लास्ट में हम ये देखेंगे कि इस कोल्ड वॉर का हमारे आज के वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है, क्या प्रभाव है, या फिर क्या कंट्रीब्यूशन है, वो भी हम देखेंगे। दोस्तों, अगर इस चैप्टर का मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दूं तो उसमें मैं बेसिकली आपको यही बताने वाला हूं कि आखिरकार ये जो कोल्ड वॉर टर्म है इसका मतलब क्या है, जिसका जानना आपके लिए होता है इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे बुक को बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे बुक के हिसाब से जो ये कोल्ड वॉर था ये एक्चुअली में एक पीरियड था, ये एक पीरियड था, ये एक पीरियड था बेसिकली हमारा कंपटीशन का, ये कंपटीशन का एक पीरियड था, ये कन्फ्रंटेशन का एक पीरियड था,
मिलिट्री अलायंस का एक पीरियड था। मिलिट्री अलायंस का एक पीरियड था जो कि बेसिकली क्या था, दो उस समय की जो महाशक्तियां थी, एक तरफ था हमारा यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन दो कंट्रीज के बीच में जो था हुआ था। दोस्तों ये यूएसएसआर होता है जो हमारा है, ये रशिया प्लस 14 और अलग कंट्रीज का होता है मिलाकर के एक ग्रुप है, जिसको हम यूएसएसआर होता है कहते हैं। दोस्तों इस पूरी चीज को होता है, मैं आपको जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा इसको एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको बताऊं तो वो ये है कि ये कोल्ड वॉर जो था हमारी एक ऐसी लड़ाई थी, एक ऐसी खास तरीके की जो थी वो लड़ाई थी जिसके अंदर क्या था, दो दुश्मन तो थे, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो दुश्मन तो थे। इन दोनों दुश्मनों की अपनी अपनी सेनाएं भी थी, लेकिन इन दोनों दुश्मनों की जो सेनाएं थी उनके बीच में कभी कभी डायरेक्ट फाइट जो थी वो नहीं हुई, यानी कि इन दोनों की सेनाओं के बीच में कभी भी जो थी वो डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। कभी भी जो था हथियारों से दोनों की सेनाओं के बीच में कभी भी सीधे तौर पे जो तो लड़ाई नहीं हुई। सीधा मिला करके मेरे कहने का मतलब जो था वो ये है कि ये कोल्ड वार जो थी बेसिकली एक ऐसी वार थी जिसमें जो दो दुश्मन थे उनकी सेनाओं के बीच में डायरेक्ट हथियारों से लड़ाई कभी भी नहीं हुई। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल जो होता है वो ये उठता है कि अगर ये कोल्ड वार जो थी जिसमें दोनों दुश्मनों की सेनाओं के बीच में लड़ाई नहीं हुई, तो फिर ये कोल्ड वार आखिरकार किस चीज की लड़ाई थी, सवाल तो यहाँ पे उठता है। दोस्तों ये कोल्ड वार जो थी ये बेसिकली एक आर्म्स फाइट ना होकर के, एक मिलिट्री फाइट ना होकर के, ये बेसिकली इकोनॉमी की फाइट थी, ये एक इकोनॉमी की फाइट थी। मतलब कि इन दोनों कंट्रीज को जो था वो दिखाना था कि किसकी ज्यादा रोतरी को इकोनॉमिकल पावर मजबूत है। इन दोनों के बीच में इकोनॉमिकल पावर को लेकर के फाइट थी। दूसरी ये दोस्तों टेक्नोलॉजी की फाइट थी, टेक्नोलॉजिकल पावर की फाइट थी, यानी कि दोनों देशों में से किस देश की टेक्नोलॉजिकल पावर वो ज्यादा मजबूत है, इस बात को लेकर के दोनों के बीच में फाइट थी। इन दोनों के बीच में ये आइडियोलॉजी की वार थी, आइडियोलॉजी की फाइट थी, जिसमें क्या था, जो यूएसएसआर था, हमारा जो यूएसएसआर था जो कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, वहीं हमारा जो यूएसए जो कि डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था। इन दोनों की इस आइडियोलॉजी के बीच में जो फाइट थी, यानी इन दोनों को दिखाना था कि किसकी आइडियोलॉजी जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे सुप्रीम है वर्ल्ड के अंदर, इस बात को लेकर के दोनों के बीच में फाइट थी। और लास्ट में दोस्तों ये फाइट थी मिलिट्री अलायंस की। मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या होता है दोस्तों कि दोनों की जो कंट्रीज थी इनके ग्रुप में जो था कौन कौन सी, इन दोनों के ग्रुप में कितनी ज्यादा होता है वो सैन्य शक्तियां शामिल हैं, कौन दोनों के ग्रुप में होता है, किसके ग्रुप में जो होता है ज्यादा, जो अलग अलग देश और जो थे इन दोनों के अलावा कौन से ज्यादा, दोनों के ग्रुप में कौन से ज्यादा देश जो थे शामिल थे दोनों के ग्रुप में, इस बात को लेकर के फाइट थी। यानी कि दोनों के जो ग्रुप थे इन दोनों के ग्रुप में ज्यादा कंट्रीज किसकी तरफ थी, इस बात को लेकर के फाइट थी। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे होता है, एंड होता है। दोस्तों मेरे इस वीडियो में होता है अगर कोई आपको कमी नजर आती है तो वो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर होता है वो जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।